वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर है बच्चों अनुच्छेद 14। भारत में साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर है बच्चों 1928। इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुए थे? तो बच्चों पूछा जा रहा है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909। इसके तहत अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी बच्चों। सर्वोदय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है बच्चों महात्मा गांधी। सर्वोदय का सिद्धांत महात्मा गांधी ने बच्चों प्रतिपादित किया था, जिसका अर्थ है सभी का उदय। किस वर्ष भारतीय संसद ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया? तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। किसने 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बच्चों सावरकर जी थे, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। भारतीय संसद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो बच्चों वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बच्चों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो बच्चों राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि किस केस में की गई? तो बच्चों केशव नंद भारतीय केस में भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत की पुष्टि की गई। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो बच्चों नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति के प्रथम जनक हैं, जबकि एमएस स्वामीनाथन जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हाई कोर्ट हैं बच्चों? तो 25 हाई कोर्ट भारत में हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तत्कालीन महिला संगठन किसने स्थापित किया था? तो बच्चों एनी बेसेंट ने तत्कालीन महिला संगठन स्थापित किया था। किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का प्राविधान है? तो बच्चों अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का प्राविधान है। किस सुल्तान ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? तो बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो बच्चों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा दिया था। किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ? तो 1950, हम सभी जानते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। सार्वजनिक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो बच्चों ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा राज्य अर्यड़क के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों बिहार राज्य जो है वो अर्यड़क के लिए प्रसिद्ध है। ये बिहार की एक प्राचीन रचना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त शिक्षा का प्राविधान करता है? तो अनुच्छेद 21 से बच्चों मुफ्त शिक्षा का प्राविधान करता है। अगेन कई बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। किस भारतीय नेता ने राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। वायसराय के काल में कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में बच्चों कांग्रेस का विभाजन हुआ। भारत के संविधान में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? तो बच्चों 1976 में 42वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। किस आंदोलन के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो असहयोग आंदोलन 1919 के विरोध में हुआ था। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बच्चों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना का क्या उद्देश्य है? तो सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं बच्चों इसका उद्देश्य है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में।
किस वैज्ञानिक ने दूसरे नियम का प्रतिपादन किया? तो बच्चों न्यूटन ने दूसरे नियम का भी प्रतिपादन किया था। इन्होंने गति का पहला, दूसरा और तीसरा नियम दिया था। F बराबर एम ए और गुरुत्व के बीच का संबंध दर्शाता है। F इज प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो यही है न्यूटन का दूसरा नियम। यहाँ पे बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।